मध्य प्रदेश में दमोह उपचुनाव के संपन्न होने के साथ ही कांग्रेस संगठन में बड़े बदलाव की तैयारी हो रही है। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि प्रदेश में 1.5 साल में ही सत्ता से बाहर होने वाली कांग्रेस अब प्रदेश संगठन में बड़ी सर्जरी करने जा रही है, जिसकी शुरुआत प्रदेश में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के साथ हो गई है। एक तरफ जहां लंबे समय से संगठन के पद पर बैठे नेताओं को हटाया जा रहा है और सेकंड लाइन तैयार की जा रही है, तो वहीं प्रदेश संगठन में भी बदलाव की तैयारी है। खुद पीसीसी चीफ कमलनाथ भी अब नेता प्रतिपक्ष और पीसीसी चीफ में से एक पद अपने पास रखने वाले हैं, तो साफ बता रहा है कि आगामी नगरीय निकाय चुनाव में कांग्रेस अपनी नई टीम के साथ जाने की तैयारी में है। क्या है इसके पीछे कांग्रेस की तैयारी और क्यों हो रहा है बदलाव, ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। एमपी में कांग्रेस बड़े बदलाव की तैयारी में। प्रदेश से लेकर जिला स्तर तक के संगठन में होगा बड़ा फेरबदल। नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव के पहले कांग्रेस की बनेगी नई टीम। कमलनाथ भी पीसीसी चीफ और नेता प्रतिपक्ष में से एक पद रखेंगे अपने पास। 17 अप्रैल को दमोह के चुनाव संपन्न होने के साथ शुरू होगी कांग्रेस में बदलाव की बयार। कांग्रेस में सेकंड लाइन के नेताओं को संगठन में पद देने की तैयारी। बीजेपी ने कांग्रेस के संगठन में बदलाव और पीसीसी चीफ के एक पद अपने पास रखने पर उठाए सवाल। प्रदेश कांग्रेस संगठन में बदलाव और पीसीसी चीफ कमलनाथ के एक पद छोड़ने को लेकर प्रदेश के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि प्रदेश की सियासत लगातार करवट बदल रही है। यही कारण है कि संगठन में बदलाव में समय लगा, लेकिन अब 17 अप्रैल दमोह का उपचुनाव संपन्न होने के साथ ही पीसीसी चीफ कमलनाथ अपना एक पद छोड़ेंगे और पार्टी हाईकमान तय करेगा उस पद पर कौन आएगा। मध्य प्रदेश की राजनीतिक परिस्थितियां बहुत जल्दी करवट ले रही हैं। कांग्रेस की सरकार को खरीद फरोख्त करके गिरा देना, उसके बाद 28 उपचुनावों का हो जाना, 28 उपचुनाव निपटते ही नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा हो जाना, फिर वापस ले लेना, जिला पंचायतों के चुनाव घोषित कर दिए, फिर वापस बोल रहे 3 महीने बाद होगा। अब दमोह का उपचुनाव है, तो एकदम से राजनीतिक करवट बदलती रही हमारे प्रदेश की राजनीति। मैं समझता हूँ कि तैयारी हो गई है कि दमोह उपचुनाव के तत्काल बाद 2 में से एक पद आदरणीय कमलनाथ जी के पास रहेगा और एक हाईकमान जिसे उपयुक्त समझेगी एक पद पे उसे नवाजेगा। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस संगठन में बदलाव और पीसीसी चीफ कमलनाथ के 2 पदों में से एक पद छोड़ने को लेकर चुटकी ली है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने इसको लेकर कहा कि 17 अप्रैल के बाद पीसीसी के पद पर कमलनाथ रहेंगे या जाएंगे, ये तो कांग्रेस पार्टी के हाईकमान भी नहीं बता सकते, क्योंकि प्रदेश में तो कमलनाथ कांग्रेस चल रही है। 17 अप्रैल के बाद कमलनाथ जी पीसीसी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष में से किस एक पद पर रहेंगे या दोनों पद से जाएंगे, ये तो पीसीसी का कोई पदाधिकारी क्या सोनिया राहुल प्रियंका भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश में तो कमलनाथ कांग्रेस चलती है। केंद्रीय नेतृत्व के साथ तो पंगा उनका पहले ही उजागर हो चुका है। ऐसे में देखना यह है कि क्या वाकई में 17 अप्रैल के बाद कांग्रेस में बड़ा बदलाव देखने को मिलता है या नहीं, और अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस की नई टीम आगामी चुनाव में जनता का विश्वास जीत पाती है या नहीं, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन लक्ष्मी नारायण बाथम के साथ आकाश सेन की रिपोर्ट। नमस्कार, शार्प एट 7 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुक्ता पाठक। जी हां, 2018 के विधानसभा चुनाव में वक्त है बदलाव का नारा लेके आने वाली कांग्रेस में क्या अब वाकई में बदलाव होगा? क्या पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी एक पद छोड़ेंगे, या तो अध्यक्ष का या नेता प्रतिपक्ष का? अब ये इंडिकेशंस मिल रहा है कि दमोह उपचुनाव के बाद जो है वो एक पद छोड़ देंगे और युवा नेतृत्व को जो है एक बार फिर से आगे आने का मौका मिलेगा। तो क्या ऐसा होगा? ऐसा तो कई बार हमने सुना है, कांग्रेस में ये सुगबुगाहट कई बार हुआ है कि जो है कमलनाथ जी एक पद छोड़ेंगे, लेकिन देखा जाता है कि वो पद में बने ही रहते हैं। तो ये
बदलाव होगा, नहीं होगा, कैसा होगा और इसके क्या राजनीतिक इंडिकेशंस या क्या पहलू रहेंगे, हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे एडिटर इन चीफ सुनील श्रीवास्तव जी, मेरे साथ फोन लाइन में मौजूद है मनोज चौधरी जी, आप और प्रियव्रत सिंह जी। आप सबका शार्प एट 7 में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो प्रियव्रत सिंह जी आपसे जानना चाहूंगी, वक्त है बदलाव का, ये नारा दिया था आप लोगों ने, बदलाव कुछ हम लोगों ने देखा भी था 2018 में, लगभग 1.5 साल का। अब लग रहा है कांग्रेस के संगठन में जो है वक्त आ रहा है बदलाव का, क्या कहेंगे आप? और उचित है या उसकी आवश्यकता है तो सोनिया जी विल टेक द डिसीजन। जहां तक की बात है इसकी कि कांग्रेस ने वक्त है बदलाव का जो नारा दिया था, 15 महीने मध्य प्रदेश में जो बदलाव हुए, 15 महीनों में जो नई नीतियां लागू हुई, वो इस बात की गवाह है कि हमने जो वादे किए थे उनको निभाने का प्रयास भी पूरा किया। तो इस बदलाव से क्या फायदा होगा आपको, क्योंकि ये संगठन में फेरबदल की मांग तो कांग्रेस के अंदर से भी कई बार आती रही है। देखिए, कांग्रेस एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, कांग्रेस में किसी की आवाज दबाई नहीं जाती है। कांग्रेस में हर व्यक्ति को अपनी राय देने का, अपनी बात रखने का उचित प्लेटफॉर्म मिलता है। और कई जिन लोगों ने बात रखी है अपनी, जिस प्लेटफॉर्म पे रखी है, उनकी व्यक्तिगत सोच हो सकती है, पर जब बात आती है बदलाव की या कोई परिवर्तन की या किसी को जिम्मेवारी देने की या किसी को कोई नई जिम्मेवारी देने की, ये सारी चीजें कांग्रेस प्रेसिडेंट डिसाइड करती हैं और वो जो डिसाइड करेंगी वो। जी बिल्कुल, पूछ लेती हूँ मनोज चौधरी जी, आप कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है कमलनाथ जी एक पद को छोड़ेंगे, क्या युवा नेतृत्व आगे आएगा? देखिए जी, आप सबसे महत्वपूर्ण ये है मामला कि हमारी पार्टी का मामला नहीं, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उसमें हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। लेकिन सामान्य तौर पे राजनीति में कहीं न कहीं सभी लोगों को अलग अलग जवाबदारियां दी जाना चाहिए और होना चाहिए। अगर ये पहले कहने का इस तरह के बदलाव होते तो निश्चित रूप से फायदा, आप तो कुछ भी करा करे तो उसमें कोई इससे कोई जनता को लाभ होना नहीं है। अब जो पुराने जितने वादे, अभी चूंकि हमारे बड़े भाई वो कह रहे थे कि भाई 15 महीने में बहुत अंतर, एक भी कोई ऐसा काम, ऐसी कोई बात होती जिससे आम जनता को कोई बहुत ज्यादा फायदा हो जाता, तो ये बदलाव बहुत बड़ा, जो बदलाव फिर से सत्ता परिवर्तन का, वो नहीं होता। और आप चूंकि ये संगठन से या दूसरे मामले दूसरे संगठन से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा कोई टिप्पणी इस पर करना भी नहीं चाहता हूँ। अगर ये चाहते तो पहले मुख्यमंत्री रहते हुए जब प्रदेश के अध्यक्ष थे तब अपने बदलाव कर लेते, कई अलग अलग लोगों को कहीं न कहीं जवाबदारी देते, तो निश्चित रूप से अलग अलग संगठन, इनका संगठन अलग मजबूत होता, सत्ता अलग काम करती, बहुत सारी बातें हैं। आज उसका कोई औचित्य नहीं है मेरे हिसाब से। नहीं, औचित्य है मनोज जी। देखिए, अगर उस समय मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ जी अगर प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा देके सिंधिया जी को अध्यक्ष बना देते तो आज शायद मध्य प्रदेश की राजनीति कुछ और होती। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। समय रहते किसी को जवाबदारी दे दी जाती है, समय रहते सम्मान होना चाहिए, वो अगर होता है। आम जनता में 2018 में 2 फोटो पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव के पहले किसी भी पेम्पलेट पे, बैनर पे छापे गए थे, एक कमलनाथ जी का, दूसरा सिंधिया जी का। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उस समय नारा दिया गया था कि माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज। ये बातें मतलब सीधा सीधे अगर फाइट कहीं मानी जाती थी तो वो माननीय सिंधिया जी की फाइट मान रहे थे कि भाई सिंधिया जी हमारे नेतृत्व है जो महत्वपूर्ण रूप से हर एक व्यक्ति के दर्द को समझते हैं और आम जनता में उनका प्रभाव था। और इस प्रभाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी की उस समय के जितने भी लोग के नेता थे उनका नारा भी था। लेकिन उसके बाद में क्या स्थिति हुई, माननीय सिंधिया जी को किसी छोटी सी भी जवाबदारी जो देना चाहिए था निधि प्रदेश अध्यक्ष अगर बनते या कहीं भी संगठन को संभालने की अलग व्यक्ति को होती जवाबदारी, सत्ता को संभालने की अलग व्यक्ति को जवाबदारी होती, तो निश्चित रूप से कुछ न कुछ अच्छा ही होता।
लेकिन जो चीजें समय पे नहीं होती है तो दूसरा बदलाव होता है, और वो दूसरा बदलाव हुआ। चलिए, अगर समय पे होता तो शायद ये बदलाव नहीं होता जो अभी हम देख रहे हैं। वक्त हो चला एक बहुत छोटे से ब्रेक का। तो प्रियव्रत सिंह जी और मनोज चौधरी जी, आप बने रहिएगा फोन लाइन पर। हम जल्द ही हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा धोखा। ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। प्रियव्रत सिंह जी, आपके पास आऊंगी। क्या कहेंगे आप? अभी आपने सुना मनोज चौधरी जी को, ये आपके ही साथ के हैं, आपके समय आपके साथ रहे हैं। इनका भी कहना है कि उस समय जो है अगर बदलाव होता कांग्रेस के अंदर, जैसा कांग्रेस नारा दे रही थी 2018 में, वक्त है बदलाव का, कांग्रेस के अंदर ही बदलाव आ जाता तो शायद ये स्थिति नहीं होती, राजनीतिक स्थितियां कुछ अलग होती। देखिए, मैं मनोज जी मेरे साथी हैं, मेरे साथ इन्होंने यूथ कांग्रेस में बहुत काम किया है, पर बात सारी ये है कि ये कौन कहता है कि सिंधिया जी को सम्मान नहीं मिला? कौन कहता है कि सिंधिया जी की बात नहीं सुनी जा रही थी? हाँ, हम उनको केंद्रीय मंत्री नहीं बना सकते थे क्योंकि हमारी सरकार नहीं थी केंद्र में। अब वो बनने के लिए उनने जो पाला बदला और इन सब लोगों को भी उसमें झोंका और अपनी जो डील करी और डील करके वहां चले गए। अब वहां पे इंतजार कर रहे हैं मंत्री बनने का। मैं तो वहां पे भी उनको शुभकामनाएं देता हूँ। जो डील करी है शायद उसमें कामयाब हो जाए, क्योंकि अगर हेलो, लग रहा है उनकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। सुनील जी, तब तक आपके पास आऊंगी। आपने कांग्रेस इतना कवर किया है, आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, हम लोग बार बार यही सवाल उठा रहे हैं। अगर बदलाव कांग्रेस कर लेती समय रहते तो शायद कांग्रेस की ये दुर्गति नहीं होती जो हम पिछले कई महीनों से देख रहे हैं लगातार। अभी भी अगर वो बदलाव कर लेती है, क्या लग रहा है आपको? कांग्रेस उससे जो है थोड़ा सा वो सही हो जाएगी? देखिए, राजनीति में किंतु परंतु या ऐसा हो जाता है, इस प्रकार की बातें जरूर की जाती हैं जी। लेकिन क्योंकि अब समय चूक पुनिया पछताना कि भाई समय चूक गए हैं, सिंधिया जी जा चुके हैं, सरकार जा चुकी है। अब कांग्रेस के पास एक मौका है कि वो फिर से अपनी टीम को तैयार करे, युवा नेतृत्व के साथ या जो जिम्मेदारियां हैं उनका विभाजन करे और योग्य और जिम्मेदार व्यक्तियों को उन जिम्मेदारियों का निर्वहन करने का मौका दे, तो कांग्रेस बेहतर तरीके से प्रदर्शन कर पाएगी। हालांकि क्योंकि संदेह जरूर है कि कमलनाथ जी कोई पद छोड़ेंगे, लेकिन क्योंकि सज्जन वर्मा बेहद खास हैं और वो कह रहे हैं कि 17 तारीख के बाद, अप्रैल के बाद, क्योंकि वोटिंग हो जाएगी दमोह में 17 अप्रैल को, उसके बाद कमलनाथ जी एक कोई पद छोड़ेंगे। तो यानी क्योंकि कमलनाथ जी की किचन कैबिनेट के सदस्य हैं, इस प्रकार की कोई बात चल रही होगी कमलनाथ जी के वहां पर कि एक पद छोड़ा जाएगा। तो अब ये देखना है कि पीसीसी चीफ का पद छोड़ते हैं कमलनाथ जी या फिर नेता प्रतिपक्ष का। उम्मीद जहां तक है मुक्ता जी, तो उम्मीद यही है कि संभवतः कमलनाथ जी पीसीसी चीफ का पद अपने पास ही रखेंगे और नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ेंगे, क्योंकि विधानसभा में जिस प्रकार से बैठना और जिस प्रकार से सत्र में भी हमने देखा जो वर्चुअल ना होकर एक्चुअल तरीके से हुआ, तो कमलनाथ जी कई लंबे समय तक कार्रवाई से नदारद रहे। हालांकि अनुमति के बाद गए और दूसरे लोगों को जिम्मेदारियां देके गए। एक कोर ग्रुप बना दिया गया था विधायकों का, जो नेता प्रतिपक्ष की जो भूमिका होती है उसका निर्वहन अलग अलग लोग कर रहे थे, अलग अलग जिम्मेदारियों का। तो ये माना जा सकता है क्योंकि बहुत सीनियर और कमलनाथ जी के बहुत सहयोगी, बहुत बड़े सहयोगी हैं सज्जन वर्मा, वो इस बात की बात कर रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं कि 17 के बाद कमलनाथ जी एक पद छोड़ देंगे। तो शायद नेता प्रतिपक्ष को लेकर जिस प्रकार से लॉबिंग हो रही थी, चाहे हम विजय लक्ष्मी साधु की बात करें, बाला बच्चन की बात करें, सज्जन वर्मा की बात करें, बृजेंद्र सिंह राठौर की बात करें, और भी कई नाम ऐसे थे जो उस दौड़ में थे, तो हो सकता है कि पीसीसी चीफ का पद कमलनाथ अपने पास रखें और नेता प्रतिपक्ष का पद कमलनाथ जी छोड़ दें।
प्रियव्रत सिंह जी, आपके पास आऊंगी, आपकी बात बीच में अधूरी रह गई थी। देखिए, एक पद छोड़ने के इंडिकेशन है 17 तारीख के बाद, दमोह उपचुनाव के बाद। क्या लग रहा है? देखिए, हम लोगों ने भी देखा था विधानसभा के समय जिस तरह से एक नेता प्रतिपक्ष की भूमिका रहनी चाहिए, वैसे हम लोगों ने उनको एक्टिव नहीं देखा, एक भी सवाल नहीं पूछा, प्रश्न नहीं पूछा। क्या लग रहा है, वो पद छोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं दूसरे जो कांग्रेस के नेता हैं वो एक्टिव होंगे, कांग्रेस में फिर से एक जो है ऊर्जा आएगी, उत्साह आएगा? ये बात कमलनाथ जी पे निर्भर कर, उनका नेतृत्व कुशल है, वो जिस प्रकार से नेतृत्व कर रहे हैं, जिस प्रकार का अनुभव है, उनके अनुभव की आवश्यकता कांग्रेस पार्टी को है। हाँ, ये बात है कि वो नेता प्रतिपक्ष भी हैं और पीसीसी अध्यक्ष भी हैं, तो अगर वो स्वेच्छा से कोई पद का अगर छोड़ते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस किसी न किसी योग्य साथी को लेके और जिम्मेवारी देगी। परंतु जो बात ये कही जा रही है कि सिंधिया जी को अगर कोई ऑब्लिगेशन पहले कर दिया जाता तो सरकार बच जाती, बेशक सरकार गिरी है मध्य प्रदेश में, कांग्रेस को धक्का लगा है, जनतंत्र का नुकसान हुआ है, परंतु एक बात और है कि जो सिंधिया जी जिस प्रकार से गए हैं, छोड़ के छुरा भोग के गए हैं पीठ में, ये उनके पॉलिटिकल कैरेक्टर को दिखाता है और उनने अपने पॉलिटिकल कैरेक्टर को जनता के बीच में रख दिया है। अब जिस डील के तहत वो गए थे, वो डील अगर पूरी नहीं हुई दिल्ली में उनको मंत्री बनाने की, तो फिर कहाँ जाएंगे ये देखने में आता है। और उनका एक तरीके से जो पॉलिटिकल कैरेक्टर है वो जनता के बीच में आ गया है। आप बार बार डील की बात कर रहे हैं प्रियव्रत सिंह जी। देखिए, अगर डील है तो यहाँ पे एक और है, हर एक कॉइन का दो पहलू होता है, दो पक्ष होता है। अगर वो पीठ में छुरा भोग के गए, उनके साथ 22 विधायक गए, तो कांग्रेस के लिए भी तो यही कहा जाता है ना कि कांग्रेस आप लोग जो है अपने लोगों को संभाल के नहीं रख पाए, अपने घर को आप लोग संभाल के नहीं रख पाए, ये भी तो बात आती है। देखिए, आज ये सिर्फ मध्य प्रदेश की परिस्थिति नहीं है कि किस प्रकार से देश का नेतृत्व और देश में जो जवाबदार पदों पर सरकारों को गिराने का एक व्यवस्थित षड्यंत्र किया जा रहा है। अब महाराष्ट्र में शुरू हो गया है। कहा जाता है कि अभी राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष ने स्टेटमेंट दिया है कि होली के बाद धमाका करेंगे। तो ये धमाके, ये बम, ये कहाँ से आ रहे हैं? ये असला, ये बारूद कहाँ से आ रहा है? ये बारूद दिल्ली से आ रहा है और ये दिल्ली के बारूद से ये धमाके करने की जो भारतीय जनता पार्टी और लोकतंत्र को नष्ट करने का प्रयास कर रही है, भारत की जनता एक न एक दिन इसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय जनता पार्टी को। चलिए प्रियव्रत सिंह जी, थोड़ा सा ये विषय से अलग ये जो आप बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं कहना चाहूंगी, अगर आप पुराना इतिहास देखें कांग्रेस का, तो कांग्रेस भी तो ऐसे ही करती थी। आपको याद होगा हैदराबाद में एनटी रामाराव की सरकार, जिसको कि इंदिरा गांधी जब वो प्रधानमंत्री थी उन्होंने बर्खास्त कर दिया था। वो प्रेसिडेंट के गेट के सामने वो प्रोटेस्ट करते रहे, उसके बाद उस सरकार को दोबारा बहाल किया गया था। तो ये तो कांग्रेस के समय भी होता था। लेकिन खैर, ये अभी ये हमारा विषय नहीं है। मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगी। चलिए, कांग्रेस आप कह रहे हैं, चलिए सुनील जी आपके पास आऊंगी, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम जब भी कांग्रेस में बदलाव की बात करते हैं तो बीजेपी जो है वो चुटकी लेना शुरू कर देती है, बार बार यही कहती कि सिंधिया जी को संभाल लेते तो ये स्थितियां नहीं होती, राजनीतिक स्थितियां नहीं होती। ये बात तो आती है, दोनों बातें हैं कि कांग्रेस ने सिंधिया जी को संभाल के नहीं रख पाए और सिंधिया जी यहां चले गए, या सिंधिया जी ने डील कर ली। लेकिन चलिए, ये दो पक्ष हैं, जब तक कि सच्चाई सामने नहीं आएगी तब तक पता नहीं चलेगा, ये बातें होती रहेंगी। लेकिन कांग्रेस में बदलाव की सुगबुगाहट है, इंडिकेशन है, ये एक अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि राजनीति में जैसा कि सब कहते हैं, जब तक विपक्ष स्ट्रांग नहीं होगा तब तक गवर्नमेंट को कैसे, या वो जनता की आवाज कैसे आगे अपना लेकर आएगा। बिल्कुल मुक्ता जी, और क्योंकि कमलनाथ जी की भी अगर हम वर्किंग स्टाइल देखें तो अभी भी कमलनाथ जी की जो मुख्यमंत्री रहते हुए वर्किंग स्टाइल थी कि बंद कमरों में बैठक करना और लोगों से रूबरू भी होते थे, और भीड़ से बचना, लेकिन बेहद कम समय के लिए, क्योंकि जिस प्रकार से लगातार आरोप उनके ही साथी लगाते रहे जो कांग्रेस में थे, जो टूट कर गए हैं कांग्रेस से, वो भी लगातार आरोप लगाते रहे कि चलो चलो जैसी स्थिति रहती थी, कभी बैठ के 2 मिनट ढंग से बात भी नहीं की। तो इस प्रकार के आरोप लगते रहे, तो उसी पैटर्न पर कमलनाथ जी अभी भी चल रहे हैं। और ऐसे में अगर, क्योंकि कांग्रेस अब विपक्ष में मुख्य विपक्षी दल है, एक सशक्त विपक्षी दल है, तो अगर कांग्रेस को मध्य प्रदेश में सरकार को लगातार घेरना है और 23 की तैयारी करनी है, तो कांग्रेस को चाहिए कि सरकार को सड़क पर भी घेरे और सदन में भी घेरे। एक व्यक्ति के बूते की बात नहीं है कि वो दोनों जगह सरकार को घेर पाए। चलिए, मनोज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, आपके पास आऊंगी। आप भी कांग्रेस में रहे हैं, अब हालांकि आप बीजेपी में हैं,
कांग्रेस में आप कह रहे हैं ये संगठन उनका अंदरूनी मामला, लेकिन फिर भी कांग्रेस में अगर बदलाव होगा, कमलनाथ जी एक पद त्यागते हैं, दूसरा किसी युवा नेता आगे आता है, तो एक तरह से विपक्ष तो मजबूत होगा ना, पार्टी तो मजबूत होगी। अब ये जो है कांग्रेस खत्म हो गई है। अगर ये चाहती तो जब सरकार थी, हाँ। उस समय जितने अगर वादे किए थे उनकी शुरुआत कर दी थी। ये टूटी क्यों? पहले तो ये बात हो। जब माननीय टूटी इसलिए क्योंकि जैसा प्रियव्रत सिंह कह रहे हैं डील हो गई और सिंधिया जी चले गए। तो सुनिए, हेलो जी जी बोले। जब माननीय सिंधिया जी ने पहले तो इनसे अनुरोध किया था कि भाई जो जो हमने वादे किए किसानों के साथ, युवाओं के साथ, अन्य हर तरह के वर्ग के साथ जो वादे किए उन वादों को हमें निभाना शुरू करना पड़ेगा। पहले व्यक्तिगत बात की, उस व्यक्तिगत बात में नहीं माने। उसके बाद में उन्होंने सार्वजनिक मंच से जब ये बात कही थी कि अगर इस तरह की बात हुई, हमने जो वादे किए हैं अगर वो वादे हम सरकार में रहते हुए पूरे नहीं करेंगे, सरकार मतलब कमलनाथ जी पूरी सरकार को सीधा मंच से कहा कि अगर नहीं पूरे करते हैं तो मैं जनता के साथ उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए जनता के साथ सड़क पे आऊंगा। एक शब्द अगर वो कहते कि आपको माननीय कमलनाथ जी उस समय ये कह देते, यह सरकार उस समय बैठी थी, वो अध्यक्ष भी थे और मुख्यमंत्री भी थे, कि नहीं हम आपके वादे पूरे जो जनता से किए वो करेंगे, सड़क पे आने की जरूरत नहीं, आप हमारे नेता, आपकी भी बात ध्यान रखी जाएगी और जनता का भी ध्यान रखा जाएगा। पर इस तरह की बात न करते हुए सिर्फ तो कहते हैं कि मैं तो जनता की सोच, सीधा हमने कि आइए सड़क पे आ जाओ, जिसको जाना है वो सड़क पे जाए। तो इस तरह की जो बातें जब होती है तो निश्चित रूप से हम जब जनता के बीच में जाते हैं और जनता को वादे करते हैं चुनाव के समय और चुनाव के बाद अगर उनको भूलते हैं, ये सरासर गलत होता है। वो कहते उस समय अगर कोई बात उस समय महत्व समझ लेते तो बहुत सारी चीजें हो जाती और इसी वजह से टूटी हुई है। हम अगर जनता के बीच जाते तो हमारे साथ भी यही परेशानियां होती थी। चलिए ये तो पुरानी बातें हैं मनोज जी, अब अगर बदलाव होता है तो कैसे आप समझ रहे हैं कांग्रेस में कितना बदलाव होगा? अब संगठन में बदलाव होता है तो एक एक व्यक्ति समझ गया और उपचुनाव में उन्होंने इस बात का उनको जवाब भी दे दिया। आने वाले समय में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत से हर जनता की तो सेवा का लक्ष्य बनाकर काम कर रही है। दे दिया कि कांग्रेस का भविष्य नहीं है। प्रियव्रत सिंह क्या कहेंगे आप? प्रियव्रत सिंह जी क्या कहेंगे आप? देखिए, परिवर्तन एक नेचुरल प्रोसेस है और अगर परिवर्तन नेचुरल प्रोसेस के तहत है और जो लीडरशिप निर्णय लेती है उस निर्णय को हम सब स्वीकार करेंगे। जो हमारे शीर्ष नेतृत्व हैं, अगर वो अपना कोई पद छोड़ते हैं और लीडरशिप किसी और को चुनती है तो निश्चित रूप से नेचुरल प्रोसेस के तहत एक नई बात आएगी और अगर आए तो कांग्रेस पार्टी लीडरशिप के निर्णय के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। दूसरी बात इतनी सी है कि मुझे इस बात की खुशी है कि मनोज भाजपा में तो चला गया पर मन से अभी भी कांग्रेस ही है। तो सिर्फ कांग्रेस में जो वो बुराई देख रहा था के कामकाज से रिलेटेड जो उन्होंने 2-3 बातें उठाई हैं, मैं उस मुद्दे पर टिप्पणी करूं। उस मुद्दे के ऊपर जी ने कहा था मैं कहूंगा वो अतिथि विद्वानों का मुद्दा था, अतिथि शिक्षकों का मुद्दा था। आज वो मुद्दा वहीं का वहीं है पर सिंधिया जी सड़क पे नहीं है। तो बात इतनी सी है। ठीक है, ये प्रोसेस है और अगर आगे कोई नया नेतृत्व मध्य प्रदेश में मिलता है तो उसके साथ भी कांग्रेस का एक एक सिपाही, एक एक कार्यकर्ता साथ खड़ा रहेगा। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही प्रियव्रत सिंह जी। आपका, मनोज चौधरी जी और सुनील जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो जैसा कि अभी कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं कि कांग्रेस जिसने बदलाव का नारा दिया था, वक्त बदलाव का, अब 17 अप्रैल के बाद जो है दमोह उपचुनाव के बाद कांग्रेस संगठन में ही जो है बदलाव की जो है सुगबुगाहट है। और जिस तरह से अभी बात निकल के आई कि जब चेंजेस आते हैं, बदलाव होता है और वो नेचुरल प्रोसेस के तहत होता है तो वो एक पॉजिटिव इंडिकेशन ही देता है। तो शार्प एट 7 में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार। कोई खास है, कोई बात है, कमला
जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे।